सचिन पायलट, अशोक गहलोत, किरोड़ी लाल मीणा, गोविंद सिंह डोटासरा बहुत बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता है, अच्छी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर खुद की पार्टी बनकर चुनावी मैदान में कूद पड़े ये लेकर अपनी पार्टी को, तो क्या ये हनुमान बेनीवाल की तरह सक्सेसफुल हो पाएंगे? ये सवाल आज मैं इस मुद्दे की बात में आप सभी के साथ बात करने के लिए लेकर आई हूं। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो सबसे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े तो हनुमान बेनीवाल का ये वीडियो सुन लेते हैं, जिस पर हम चर्चा भी करने वाले हैं और जो मुद्दा मैं लेकर आई हूं उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले सुन लीजिए वीडियो। आप जिनके नेताओं के बार बार कांग्रेस बीजेपी वालों का नाम ले रहे हो, आप उनको कहो पार्टी बनाओ ना। पायलट साहब को कह दो पार्टी बना लो, लड़ लो, पता लग जाएगा पायलट साहब कितने बड़े नेता है। अशोक गहलोत तो कहो पार्टी बना के लड़ ले। ये जो रुमाल ले रहा है इसको क्या पार्टी बना के लड़ 3000 वोट ले लेगा क्या? भैया पार्टी बना के लड़ना बड़ा मुश्किल है। जिस तरह आपके बड़े चैनलों के बीच यूट्यूब पर की क्या स्थिति होती है आप जानते हो। लड़ रहा हूँ एक कम बात है, मैंने आपको क्या कहा? तो देखा आपने, हनुमान बेनीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि मैं तो अपनी पार्टी लेकर राजस्थान में आया और यहाँ पर चुनाव लड़ा, जनता का चहेता बना। आज क्या सचिन पायलट या फिर अशोक गहलोत या गोविंद सिंह डोटासरा कोई भी अपनी पार्टी बनाने की हिम्मत कर सकता है? और मान लीजिए पार्टी बना ली थी, किरोड़ी लाल मीणा जी में उन्होंने भी बना ली थी पार्टी, तो लेकिन वो सक्सेसफुल तो नहीं हो पाए ना। आज बड़े ही आप देखें तो इतने बड़े नेताओं में, कद्दावर नेताओं में किरोड़ी लाल मीणा जी की गिनती होती है। लेकिन अपनी पार्टी को अपने बलबूते पर चलाना, अगर किसी ने कोई ये कारनामा करके दिखाया है तो वो है सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल, और किसी में ये बात नहीं है। बात करें अभी तीसरे मोर्चे के रूप में उभरे राजकुमार रोध की, तो वो भी एक अपवाद बन गए हैं इसका कि अपनी पार्टी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान में तेजी से ग्रोथ दिखाई है और बन गए हैं तीसरा मोर्चा, वैसा ही हनुमान बेनीवाल ने भी किया था। जब हनुमान बेनीवाल की बात होती है तो ये सभी जो कांग्रेस का धड़ा होता है वो एक जगह एकजुट दिखाई देता है। लेकिन जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ललकार रहे हैं, उन्हें इस बात पर एक बार गौर कर लेना चाहिए, इन सभी कद्दावर नेताओं को, इन बड़े नेताओं को। जब सोशल मीडिया पर मैं वीडियोस देखती हूँ तो वीडियोस के जरिए कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पर आपसे बातचीत करना जरूरी हो जाता है, और इस मुद्दे की बात में मैं वही मुद्दा आज आपके सामने लेकर आई हूँ कि क्या आपको लगता है कि हनुमान बेनीवाल की तरह सचिन पायलट, अशोक गहलोत या फिर गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं? और लड़ लिए तो क्या वो जीत पाएंगे? यहाँ पर अगर लोगों की राय हम पढ़ें तो लोगों का यही कहना है कि पार्टी बनाना तो दूर की बात है, वो सोच भी नहीं सकते। यहाँ सचिन पायलट कितना ज्यादा अपमान सह रहे हैं, कितने ज्यादा अपशब्दों को सुन रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके टिके हुए हैं पार्टी के अंदर। इतनी हिम्मत तो नहीं है साहब कि आप पार्टी छोड़ दें और अपनी खुद की पार्टी बना ले। क्या वो सक्सेसफुल होगी? ये डर कहीं ना कहीं मन में लगा रहता है। थोड़े दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो और दिखाया था जिसमें हनुमान बेनीवाल कह रहे थे, जब ये विधानसभा में गतिरोध उत्पन्न हुआ था और गोविंद सिंह डोटासरा माफी मांगने पर अड़े हुए थे, मंगवाने पर अड़े हुए थे। माफी तो खैर उन्होंने मांगनी ही नहीं, और जब से टीकाराम जूली ने माफी मांग ली है उनके बिहाफ पर, तो वो सदन में भी नहीं आ रहे। तो आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता के साथ वो राजनीति करते हैं। अपने से आगे बढ़ते हुए किसी को देख ही नहीं पाते हैं, चाहे से वो खुद के ही पार्टी के नेता क्यों ना हो। अब यहाँ बात ये चल रही है कि अगर गोविंद सिंह डोटासरा जैसा नेता अपनी पार्टी बना ले तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं, कतई नहीं होंगे, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को भी ये पता है कि वो जिस तरह की बिन पैंदे के लोटे वाली जो राजनीति करते हैं, उस राजनीति के झांसे में कोई नहीं आएगा। अगर उन्हें अपने राजनीति पर भरोसा होता, अपने हथकंडों पर भरोसा होता, तो क्या वो उपचुनाव में रिजल्ट्स नहीं ला पाते? प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो अभी तक बिल्कुल फेल करार होते हुए दिखाई दिए हैं, और
रही बात अशोक गहलोत सरीखे नेताओं की, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेताओं की, हालांकि पार्टी बहुत लोगों ने बनाई है। बहुत से ऐसे नेता हैं राजस्थान में जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिसमें घनश्याम तिवाड़ी भी एक नाम है, लेकिन आज तक वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। फिर वो लौट के पार्टी में ही आए हैं और उनको अच्छे से पता चल गया है कि पार्टी बनाने से कितने ज्यादा संघर्ष जुड़े होते हैं। लेकिन इन सारे मापदंडों पर सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल खरे उतरे, वो अपने दम पर उतरे। और माफी मांगने वाली जो मैं बात कह रही थी कि हनुमान बेनीवाल ने तो साफ कह दिया था कि मैं राजनीति में किसी के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा, भले ही एक भगवान हो और दूसरी तरफ मेरी जनता हो, उनके अलावा किसी के सामने मैं सिर नहीं झुकाता, माफी नहीं मांगता। और इस तरह की राजनीति करके चाहे वो कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं अपनी जनता के सामने, क्योंकि कई बार उन्हें लगता है कि सामने से मेरा फायदा उठाया जा रहा है, सीधे सीधे वो बोल भी देते हैं। देखिए, जो साफ मन के होते हैं, जिनके मन में जो होता है वही जुबान पर होता है, ऐसे ही हैं हनुमान बेनीवाल भी। साफ साफ कहते हैं कि अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो शायद 2028 के बाद मैं भी हार जाऊंगा। तो ऐसा ना हो, एक असली जननायक हार ना मान जाए। तो आपको भी ये फर्क मालूम होना चाहिए कि कौन किसके किस वक्त आड़े आता है, यानी काम में आता है। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? आपको भी क्या लगता है कि क्या हनुमान बेनीवाल की तरह दूसरे नेताओं में इतनी हिम्मत है कि वो चुनावी रण में अपनी पार्टी बनाकर उतर सके? क्या कहते हैं आप? रखिएगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा। क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।